आपके हिसाब से कब किसी पर्सन को साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कब उसको आध्यात्मिक रास्ते पर आना चाहिए? अध्यात्म का कोई कब नहीं होता। अध्यात्म तो सांस की तरह होता है। हम ऐसा सवाल नहीं करेंगे ना कि सांस कब लेनी चाहिए। अध्यात्म दिल की धड़कन की तरह होता है, उसमें भी कब का सवाल कुछ नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है जो कर रहे हो होश में करो। अधि आत्म, आत्म माने मैं, स्वयं, सेल्फ। खुद को जानते रहना अध्यात्म है। वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, वो एक कॉन्टिन्यूटी है, उसका कोई समय नहीं बांधा जा सकता। और अध्यात्म को ही मेडिटेशन बोलते हैं। आप जहाँ भी हैं, जब भी हैं, आप हैं ना। आप हैं मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। जो हो रहा है वो पता हो कि क्या हो रहा है, यही मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन के लिए मैं पूछा करता हूं कि अगर आंख बंद करनी ज़रूरी है तो ड्राइविंग में मेडिटेशन कैसे करोगे? मेडिटेशन हमारी सांस है। हर समय आपको मेडिटेटिव होना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हो, जब दोबारा होना चाहोगे तो मेडिटेशन मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ ऐसी है जो टूट आसानी से जाती है, इसको जोड़ना मुश्किल होता है। मेडिटेशन का मतलब है अंधी जिंदगी नहीं जीनी है। मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है। और हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो सिर्फ रिएक्टिव होती है। सारा गेम केमिकल बायोलॉजिकल होता है। जो होगा मुझे पता होगा कि क्या हो रहा है। मैं अगर ईर्ष्या का अनुभव कर रहा हूं या चिंता का या तनाव का, तो एक अनुभव ही नहीं है मेरे पास, उस अनुभव का ज्ञान भी है मेरे पास। आप गौर करिएगा कि हमारे साथ जो हो रहा होता है, हमारे पास उसका एक्सपीरियंस तो होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप किसी से पूछेंगे कि क्या बात है भाई, तो वो बोलेगा कुछ नहीं, टेंशन है। तो उसे टेंशन का एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन उसे टेंशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक्सपीरियंस करना कहीं से ये नहीं बताता कि आप होश में हो। एक्सपीरियंस तो बेहोशी में भी हो जाएगा। एक्सपीरियंस तो केमिकल्स को भी हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज है जो केमिकल नहीं हो सकती। एक्सपीरियंसिंग ही वो चीज है जो हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का सबूत होती है। अंडरस्टैंडिंग, जो समझ सके वो कह सकता है कि मैं जिंदा हूं, चैतन्य हूं। जिसको सिर्फ अनुभव हो से रहते हैं, उसको कैसे कहते हैं कि वो जिंदा भी है? उसका जो एग्जिस्टेंस है केमिकल एग्जिस्टेंस है। आप बात समझ? जी, पर जैसे मान लीजिए कि अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरी सांसें बहुत तेज बढ़ रही हैं, मैं रिएक्शन मोड में हूँ, उस समय मैं क्या करूँ? प्रैक्टिकली मैं क्या करूँ कि मैं अपने आप को शांत कर पाऊँ? जो कर रहे हो उसको देखो। ये ऑब्जेक्टिव मत बनाओ कि शांत होना है। आपको कैसे पता कि शांति अच्छी चीज है? आप इतने ही होशियार होते तो गुस्से ही क्यों होते? हमें कुछ भी क्यों पता हो। एक साधारण सी विनम्रता जरूरी है कि मैं जानता नहीं हूं, पर मैं जानने की कोशिश कर सकता हूं। तो मैं एक पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा हूं कि मैं गुस्से को देख रहा हूं ताकि गुस्सा चला जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास गुस्से को लेकर के कोई कामना या उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूमियत से, या एक साइंटिस्ट की तरह अपनी लेबोरेटरी में जो फिनोमिना चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। यस, आई एम एंग्री एंड एट दिस मोमेंट आई सी आई एम एंग्री। ये देखने भर से अब जो होना है वो हो जाएगा। अगर शांत होना है तो हो जाओगे, और हो सकता है कि आपको शांति की कोई बिल्कुल नई परिभाषा पता चले अब। वरना हमारी भी जो शांति है, जिसको हम शांति बोलते हैं, वो क्या एक मुखौटा है? वो एक तरह का आचरण है। कोई एक तरह का आचरण करे तो लोग कहते हैं कि वो शांत है, कोई दूसरे तरह का आचरण करे तो लोग बोलते हैं कि वो अशांत है। हमारी जो शांति है वो तो एक प्री डिफाइंड शांति है। वो शांति आप ले भी आ लोगे तो वास्तव में आप गुस्से को ही दोबारा जिंदगी में लेकर के आए हो। ये शांति, वो गुस्सा, दोनों बस बेहोशी के दो नाम हैं। पर बहुत बार मैं ये देख पाऊं कि ये गुस्सा चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यू आर कंज्यूम्ड इन दैट। ये वैसी सी बात है कि व्हाट टू डू इन द मोमेंट ऑफ अ हार्ट अटैक। कुछ नहीं, उस समय पे हम थोड़ी जॉगिंग करेंगे। गुस्सा आ गया, समझिए, गुस्सा आ गया, यहां से कहानी शुरू हुई है क्या? गुस्से से पहले भी तो बहुत कुछ हो रहा था। तो तब देखना शुरू करना है। तब नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अब जब विस्फोट होने ही वाला है, अब नहीं देख पाओगे। तो अगर कोई कहे कि मुझे अपनी
पूरी जिंदगी या जो पूरा दिन है वो तो यूजुअल स्टूपर में, बेहोशी में बिताना है, लेकिन जब उसका घातक दुष्परिणाम सामने आ रहा हो, जैसे गुस्से का विस्फोट, तब मुझे कुछ कर लेना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो बस ये है कि इमरजेंसी बटन दबा दो, किसी को बोल के रखो कि मुझे देखो कि मैं ज़्यादा गुस्सा हूँ तो मुझे एक लठ मार दो, तो कुछ वैसा ही आप कर सकते हो, क्योंकि अब तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना। भाई आपके सामने कोई हार्ट पेशेंट आएगा तो आप उसको क्या बताओगे? आप उसको बताओगे कि कैसे जीना है। आप उसको ये थोड़ी बताओगे कि जब आ ही रहा हो हार्ट अटैक तब क्या करना है। तब तो कुछ भी नहीं करना है, तब तो जो करेंगे अब दूसरे करेंगे, वही एम्बुलेंस बुलाएंगे, वही लाद के ले जाएंगे, वही वेंटिलेटर पे डालेंगे। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें कब करना है? जब अभी हार्ट अटैक नहीं आया। तुम्हें कब करना है? जब गुस्सा नहीं आया। पर जब गुस्सा नहीं आया तब तो हम स्टड बन जाते हैं, हम कहते हैं मेरी लाइफ तो कूल है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो जानने वालों ने कहा सुख में करे ना कोई। गुस्सा आ गया है, गुस्सा माने एक प्रकार के दुख का विस्फोट है। वो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुमिरन कब करना है? सुख में। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब सब कूल चल रहा है उस समय खुद को ऑब्जर्व करो, तो फिर गुस्से की नौबत ही नहीं आएगी। जो शांति में सुमिरन करे तो क्रोध काहे को होए।